दोस्तों मेरा 1 घंटा बहुत ही दहशत में बीता है। सही बताऊँ तो मैं बहुत परेशान हो गया था। एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं था। इंटरनेट पर मैं ज़्यादातर सक्रिय रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह देखता रहता हूँ। जब भी कहीं पर कोई स्कैम होता है तो स्कैम के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। जामताड़ा के दोनों जो सीरीज आए थे वो मैंने देखा था, सब कुछ मैंने जाना था, लेकिन जो हुआ वो मैं कभी समझ भी नहीं पाया था। और यकीन मानिए कि कोई भी व्यक्ति जो जानता नहीं होगा ना, वो इनके ट्रैप में फंसेगा और 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पूरी बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन लेना जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक ऐसे ट्रैप में और इतनी आसानी से फंसा लिया जाएगा कि आप खुद ही अपने बैंक की चाबी उनको पकड़ा दोगे कि लो भैया जो लेना है ले लो, बस मुझे छोड़ दो। ठीक है। हुआ ये था कि दोपहर में जब मैं थोड़ा बहुत दोपहर में लगभग 2 से ढाई के बीच में मैं लंच करता हूँ। लंच के बाद एक नैप लेता हूँ क्योंकि मुझे हल्की फुल्की नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो आधे घंटे या कभी कोई 20 मिनट ही थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाता हूँ। लेटने के बाद जब उठता हूँ तो फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। ये मेरा लगभग का रोज़ का जो है, अगर मैं घर पर हूँ तो ये काम हो जाता है। हाँ, अगर बाहर हूँ तो कोई बात नहीं। लेकिन आज 2:30 बजे के आसपास जब मैं लेटा खाना वाना खा के, तो मोबाइल फ़ोन जो रिंग करने लगा, अननोन नंबर था। मैंने उसको उठाया तो एक कंप्यूटराइज्ड कॉल थी। उसमें जो बोला गया, इंग्लिश में बोला गया, मैं हिंदी बताता हूँ। उसमें ये बोला गया कि आपका एक पार्सल है जो होल्ड किया गया है, स्टेटस जानने के लिए 9 दबाइए। मुझे लगा कि कौन सा पार्सल ऐसा है जो कि होल्ड कर लिया गया। ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ अमेज़न से या फिर आपका जो ये फ्लिपकार्ट है, कभी कभी अदर साइट से भी। मुझे लगा कि इस समय तो मैंने कुछ मंगाया नहीं है, और जब कुछ मंगाया नहीं तो कौन सा पार्सल जो रुक गया है पता नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। तो 9 तो मैं दबा ही दिया, आप भी दबा दोगे। 9 दबाने के बाद मेरी जो कॉल ट्रांसफ़र होती है वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर फला 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 बोल रहा हूँ। आपका एक पार्सल यहाँ पर होल्ड किया गया है जो कि लखनऊ से कंबोडिया के लिए बुक हुआ है, और इसमें कुछ बैंक कार्ड्स हैं और कुछ पासपोर्ट जैसा है, ऐसा ही कुछ बोला गया जो बड़ा मतलब बोले कि इलीगल चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें पाई गई हैं। क्या ये पार्सल आपने बुक किया है? मैंने कहा भैया मैं क्यों बुक करूँगा, कंबोडिया में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई कंबोडिया में रहता है। और रही बात पार्सल की, तो आज क्या, मैंने जीवन में कभी भी कोई भी पार्सल विदेश भेजा ही नहीं। मेरे घर का कोई भी आदमी विदेश रहता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्यों पार्सल भेजूँगा किसी को? तो ऐसा कुछ नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपकी आईडी इसमें लगी हुई है, आपका आधार लगा है, आपका मोबाइल नंबर है। अब मैं तो श्योर हो गया क्योंकि उसने मोबाइल नंबर पर ही मुझे कॉल किया था, तो मुझे लगा ठीक है, हो सकता है। लेकिन अब आधार लगा हुआ है ये बोला तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कहाँ फंस गया मैं, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि सर तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कि क्या तुम बिल्कुल कन्फर्म हो कि ये पार्सल आपने बुक नहीं किया है? हमने कहा नहीं सर, मेरा तो पार्सल बिल्कुल नहीं है। बोले कि अगर आपका पार्सल बिल्कुल नहीं है तो पुलिस में कंप्लेन करो। हमने कहा ठीक है सर, मैं कंप्लेन करता हूँ, लेकिन कैसे करूँ कंप्लेन, क्या कहना होगा मुझे? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या जाके बोलूँगा? मैं अगर सिर्फ ये बोलूँ कि मेरे पास एक कॉल आई है और कंप्लेन करने के लिए, तो ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ बुक नहीं किया है। तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि भैया मैंने ये चीज़ बुक किया है, इस पर ये हुआ है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? उसने मुझे वो ट्रैकिंग आईडी नोट करवाई। ठीक है, बोला कि ये ट्रैकिंग आईडी है, ये आइटम है, ये रेसिपिएंट का एड्रेस है, और मुझे बोला कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मुझे जो है FIR की कॉपी नहीं भेजते हो तो मैं इसे कोर्ट में भेज दूंगा, फिर आप फंस जाओगे। सही बताऊं तो दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने कभी फेस नहीं की थी, और मुझे लगा कि क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, तो मुझे लगा चलो अच्छा क्या कर सकते हैं। मैंने पूछा कि सर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि आप अलीगंज पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज कराइए और FIR की कॉपी ला के कस्टम में दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं तो जो है, अच्छा मेरा दिमाग देखो, मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि अगर मेरा आधार नंबर वहाँ पर लगा हुआ है और उसने कहा कि आधार की फ़ोटोकॉपी लगी हुई है, तो मेरा एड्रेस भी उस पर होगा, और एड्रेस मेरा लखनऊ का तो है नहीं। ठीक है, तो अब मैं लखनऊ से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, तो निश्चित रूप से ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं, क्योंकि होता है ना कि वो पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि आप पैनिक हो जाओ, आप घबरा जाओ, और इसी घबराहट का तो फ़ायदा वो उठाते हैं। आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, और सामने वाला इतना प्रोफेशनल होता है ना भाई, इतना प्रोफेशनल होता है कि आप शक नहीं कर सकते हो। पहले क्या होता था कि जैसे कोई OTP मांगता था, जैसे कोई कहता था बैंक डिटेल्स दो, कोई कहता था कि भैया मैंने आपको ये किया है गूगल पे आप OTP डाल कन्फर्म कर लो, पैसे रिसीव कर लो, तो ये सारी बातें समझ में आती हैं कि ये बैंक फ्रॉड है। लोग अब अवेयर हो गए हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। ठीक है, एनीवे उसने कहा कि आपको जो है
मैंने कहा कि सर मैं नहीं, मतलब मैं लखनऊ में हुई नहीं तो मैं अलीगंज कैसे आ सकता हूँ? आप 2 घंटे का टाइम दे रहे हो तो मैं 2 घंटे में क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो बोला कि ठीक है, हमारे पास इसका भी एक व्यवस्था है, मैं आपकी जो कॉल है उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इमरजेंसी में अलीगंज पुलिस स्टेशन के इमरजेंसी में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए और उनसे बोलिए कि वो एफआईआर की एक कापी ऑनलाइन मुझे भेज दें और ऑनलाइन एक आपको भेज दें, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। इतना अश्योरेंस भी वो आदमी दे रहा है। मुझे लगा कि पता नहीं यार, अब दिमाग सही बताऊं तो लगा कि क्या करूं क्या ना करूं, सही गलत का निर्णय मैं ले नहीं पा रहा था। और इसी दौरान उसमें क्या हुआ कि मेरी कॉल जो है उसने ट्रांसफ़र कर दी। कुछ म्यूजिक व्यूजिक बजा, उसके बाद सामने से आवाज़ आती है कि अलीगंज पुलिस स्टेशन ऑफिसर फला 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 बोल रहा हूँ, बताइए क्या है। पूछा कि नाम क्या है, मैंने नाम बताया। पूछा कि काम क्या है, मैंने कहा कि भैया कस्टम से, सर जी मुझे कस्टम से ऐसे कॉल आई है और उन्होंने कस्टम से ही आप ये जो मेरी कॉल है आपके पास ट्रांसफ़र की है। उन्होंने कहा है कि आप इस पर एक एफआईआर तैयार करो ऑनलाइन, और वो एफआईआर जो है उसकी एक कापी आप मुझे भेजेंगे ईमेल से और एक कापी आप उनको भेजेंगे। सामने वाला जो है वो मुझे और भी समझाने लग गया। उसने कहा कि पूरा मामला बताइए। मैंने ट्रैकिंग आईडी बताई, सब कुछ बताया। अब मुझे वो बोला कि अरे बाप रे, इतना सारा है। मतलब उसने जो बातें बोली उससे तो घबराहट और बढ़ गई। बोला कि ये सब हो रहा है, क्या बुक किया था आपने? हमने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं बुक किया है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो बोला कि एटीएम कार्ड इतने सारे और ये बैंक कार्ड इतने सारे, पासपोर्ट इतने सारे। अरे हमने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता है, अब जो है वो मैं अब ऑनलाइन ही तो उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की है, मैं आपको बता रहा हूँ। जानते हैं क्या रियलाइज़ हुआ मुझे बाद में? मतलब दूसरे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि कॉल मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। तो उसमें क्या लगा कि ना कि पहले वाला बंदा और जो ऑफिसर बन के बात कर रहा था वो बंदा, दोनों की आवाज़ मुझे एक जैसी लगी। मतलब थोड़ी देर बाद दूसरे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि दोनों आदमी लगभग एक जैसे थे। मतलब ये पूरा एक प्रॉपर जो है रचा हुआ गेम है, ठीक है। सामने वाला बोला कि आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा, सामने बैठ के रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं लखनऊ में नहीं हूँ। लखनऊ से मेरे घर की दूरी 300-400 किलोमीटर पड़ती है और 2 घंटे में तो सवाल ही नहीं उठता है। मेरे पास कोई प्राइवेट जेट तो है नहीं कि मैं बैठूँगा आ जाऊँगा आपके पास, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो बोला कि ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट है स्काइप के साथ, आप स्काइप यूज करते हैं? सही बताऊँ तो मैं स्काइप यूज़ नहीं करता हूँ। ज़्यादातर मैं तो यार व्हाट्सअप पर भी बहुत कम सक्रिय रहता हूँ। मजबूरी में यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, इसलिए यूज़ करता हूँ। नहीं तो मैं व्हाट्सअप क्या, मैं तो मतलब बस समझ लो कि दूरी रहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। अब जो चीज़ें यूज़ करता हूँ मजबूरी में है, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट होता है इसमें, इसलिए मैं दूर रहता हूँ। पढ़ने में जो मज़ा है ना वो सब करने में ही। एनीवे, तो फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि आप जो है स्काइप को डाउनलोड कीजिए। अब देखो बात ये होती है कि मामला आता है कहाँ से, कॉल आती है कि आपका पार्सल होल्ड किया गया है, ठीक है। फिर वो कॉल ट्रांसफ़र होती है अपने आप कस्टम में। कस्टम वाला जो है ट्रांसफ़र कर रहा है सीधे सीधे जो है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले जो हैं वो मतलब इनका इकोसिस्टम देखो कि वो तुरंत ही ये बता रहे हैं कि ये एक स्कैम है, आप फंस गए हैं, एफआईआर करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आप और भी ट्रबल में आ जाएंगे। और एफआईआर के लिए वो मुझे ये सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप नहीं आ सकते तो स्काइप यूज़ करिए। सही बताऊँ तो स्काइप ना यूज़ करना मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि मेरे पास स्काइप था नहीं। मैंने कहा कि जहाँ पर मैं हूँ मैं तो रास्ते में हूँ, मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो स्काइप मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ इस समय, और ना ही मेरे पास स्काइप है। अगर आप कोई और सिस्टम बताएं तो मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। बोला कि नहीं, स्काइप से मेरा एग्रीमेंट है, आप स्काइप पे आइए। हमने कहा सर यहाँ पर ना तो नेटवर्क है और ना ही मेरे मोबाइल में इंटरनेट वाला रिचार्ज है, क्योंकि मैं घर पे वाईफाई से काम करता हूँ ऑफिस में। तो इसमें तो बस वही रिचार्ज है कि बस कॉल आती रहती है, और कॉल वाल में ज़्यादा करता नहीं हूँ। आपकी कॉल आ गई हो तो अलग बात है। तो बोला कि नहीं, आप रिचार्ज कर लीजिए। हमने कहा जब नेट ही नहीं चल रहा है तो रिचार्ज कहाँ से कर लें? तो बोला कि अच्छा ठीक है, आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है, हम आपको पुनः कॉल करेंगे आफ्टर 30 मिनट, लेकिन 1 मिनट भी डिले नहीं होना चाहिए, तब तक आप रेडी हो जाइए। अब वो बचा, मतलब कि ये सब पूरी प्रक्रिया में मेरा टाइम लगभग 20-25 मिनट उसने मुझे पकाया, तीनों लोगों ने मिलके। उसके बाद अब मेरा दिमाग जो है, जब कॉल कटी तो कुछ पॉइंट दिमाग में आने शुरू हुए कि ऐसे क्या क्या हो रहा है ये सब।
उसने मुझे बताया था, एक लाइन बोली थी कि आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है आपका, जो कि बड़ा सीरियस है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या ऐसे कोई स्कैम कहीं भी हो रहे हैं। तो मैंने सर्च किया जब यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे फेडेक्स स्कैम्स के नाम से जो है कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी। मैंने जब उन वीडियोस को देखा तो मुझे पता चला कि यार सेम चीज़ तो मेरे साथ हो रही है और सेम तरीके से हो रही है, ठीक है। तो फिर एक मेरे जो है रिलेटिव हैं, वो पुलिस में एक बड़े अधिकारी हैं, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये पूरा स्कैम है। अलीगंज में भी मेरे एक दोस्त हैं जो कि वहाँ पर एसआई हैं, मैंने उनसे बात करी, वो बोले कि भैया इस प्रकार से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे जब पता चली, फिर मैंने सर्च किया। अब इसके बाद मैंने जो है फेडेक्स का जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर कॉल किया, ट्रैकिंग आईडी डाली तो ट्रैकिंग आईडी इज़ नॉट वैलिड बताया। और उसके बाद फेडेक्स कस्टमर केयर से बात होती है, वो लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा अवेयर रहिए, ऐसी जो है मतलब जो आप बता रहे हैं इस नाम से कोई भी कुछ भी बुक नहीं हुआ है, ठीक है। तो जाके मुझे राहत की सांस आई। मतलब ये था कि स्काइप ना यूज़ करना, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। और थोड़ा सा शक हो जाना कि इतना सोचने तक का मौका क्यों नहीं दे रहा है सामने वाला, यही बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि मतलब सामने वाला जो है वो सोचने तक का मौका नहीं। जानते हैं क्या था, स्काइप में यूज़ कर सकता था, नेट भी ऑन कर सकता था, लेकिन बस एक बात दिमाग में आ रही थी कि इतनी सारी चीज़ें इतनी तीव्र गति से आगे कैसे बढ़ रही हैं। फिर एक वीडियो मैंने देखा कि लखनऊ की कोई एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उनके 80-90 लाख रुपए उन लोगों ने इस प्रकार से उड़ा लिए थे। स्काइप पे कनेक्ट होना बड़ा घातक हो जाता है। जैसे ही आप स्काइप पे कनेक्ट होते हो ना, वीडियो कॉल होती है, फिर आपको बहुत सारे फुटेज दिखाए जाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जाएंगे, आपको जो ना हवाला वाला तक से जोड़ दिया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि डिब्बे में तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई हैं कि नारकोटिक्स का भी मामला हो जाएगा। आपको इतना घबरा दिया जाएगा कि आप घबरा जाएंगे। आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा कि चेक करने के लिए कि ये जो पैसा गया है क्या इससे गया है। आप अपना बैंक डिटेल खुद ही बताएंगे उनको, खुद ही एफडी तोड़ेंगे, खुद ही उनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, और वो आपको जो है बिल्कुल बताते रहेंगे कि अगर आप निर्दोष होंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा, जो कि मिलने वाला होता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आजकल चल रही हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि देखो, पहली बात तो इस प्रकार की कोई कॉल आती है ना तो उसको मतलब पहली बात तो इग्नोर करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं ना तो मतलब अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोचने तक का सामने वाला मौका नहीं दे रहा है, बस यहीं से आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि सामने वाला इतना तेज़ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, लेकिन अगर आप पहले से अवेयर रहेंगे तो भैया जीवन भर की कमाई ये आपकी बच जाएगी। जो भी होगा आपके पास 150, 200, 400 रुपये या 2-4 लाख रुपए जो भी होंगे आपके खाते में बच जाएंगे, और पैसे चले जाना ये बड़ी दुख की बात होती है। फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी खोजी हैं और यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मुझे मिले, और कुछ वीडियोस की लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं शेयर कर नहीं सकता। टेलीग्राम पर अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से सर्च कर लीजिएगा और कनेक्ट हो जाइएगा। वहाँ पर मैं कुछ वीडियोस की लिंक मैं शेयर करूँगा आपको, तो आप देख लीजिएगा। और फिलहाल अगर इस प्रकार की कॉल आपको आती है तो आप अवेयर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।